Children, this is your SST class for third standard. Today we are going to discuss third lesson our earth. ठीक है, we live on the planet earth. हम पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं. Our planet earth is the third planet from the sun. और हमारा ग्रह पृथ्वी सूर्य से तीसरे स्थान पे है. एंड इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम. और यह हमारे सौर मंडल का पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है. ठीक है, अब बात करते हैं शेप ऑफ द अर्थ की, यानी कि पृथ्वी के आकार के बारे में. व्हाट इज़ द शेप ऑफ द अर्थ? पृथ्वी का आकार क्या है? पृथ्वी का आकार क्या है? हैव यू एवर वंडर्ड इफ इट इज राउंड लाइक अ बॉल और अ स्क्वायर? क्या आपको कभी आश्चर्य हुआ है यदि यह गेंद की तरह गोल होती या एक स्क्वायर की तरह चौकोर? फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम पीपल हैड बिलीव्ड दैट द अर्थ वॉज फ्लैट एंड हैड एजेस. बहुत लंबे समय तक लोग यह विश्वास करते थे कि पृथ्वी फ्लैट है. पृथ्वी क्या है? बिल्कुल फ्लैट थी, चौड़ी थी. एंड हैड एज, और इसके क्या हैं? किनारे हैं. ड्यू टू दिस, और इस कारण, पीपल फियर्ड फॉलिंग डाउन फ्रॉम इट्स एज, और इस कारण लोग इसके किनारों से गिर जाने के डर में रहते थे. यानी कि इसके किनारे से गिर जाने के डर से हमेशा ग्रसित रहते थे. सो दे डिड नॉट गो नियर द एजेस, और इसलिए वे किनारों के करीब नहीं जाना चाहते थे. एंड रिमेन्ड अवे फ्रॉम देम, और उससे दूर रहते थे, हमेशा दूर रहते थे. There were some people like Aristotle and Copernicus who went against the belief that the earth was flat at the edge. यानी कि कुछ लोग ऐसे थे जैसे एरिस्टोटाइल और कॉपरनिकस. वो इस विश्वास के विरुद्ध थे, या इस विश्वास के विरुद्ध गए कि पृथ्वी चौड़ी थी और उसके किनारे हैं. दे बिलीव्ड दैट द अर्थ वॉज राउंड इन शेप एंड इट डिड नॉट हैव एनी एज. और वे विश्वास करते थे कि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी राउंड है, और इसका जो आकार है और इसका जो शेप है वो गोलाकार है. उसका जो शेप है वो गोलाकार है और इसका कोई किनारा नहीं है. टू प्रूव दिस फैक्ट, और इस तथ्य को प्रूव करने के लिए फर्डिनेंड मैगलन एंड हिज कंपेनियंस वेंट ऑन अ वॉयेज. ठीक है, और इस तथ्य को सिद्ध करने के लिए फर्डिनेंड मैगलन, जो कि एक व्यक्ति का नाम है ना, और उसके साथ ही एक समुद्री यात्रा पे गए. वॉयज में होता है समुद्री यात्रा. ठीक है, तो आपने यहाँ पे 3 व्यक्तियों का नाम जाना: फर्डिनेंड मैगलन, एरिस्टोटाइल जिसे हम अरस्तु कहते हैं, कॉपरनिकस. फर्डिनेंड एंड हिज कंपेनियन सेट टू सेल फ्रॉम स्पेन इन सितंबर 1519 टुवर्ड्स द वेस्ट. फर्डिनेंड और उसके साथी, ठीक है, वो 1519 के सितंबर महीने में स्पेन से एक यात्रा पे निकले. किधर? टुवर्ड्स द वेस्ट, यानी कि पश्चिम की ओर. दे केप्ट ऑन सेलिंग इन द सेम डायरेक्शन, और वे एक ही दिशा में चलते रहे. उनकी नौका, उनका जो जहाज था वो चलता गया. आफ्टर 3 years द शिप्स रीच्ड बैक एट द सेम प्लेस फ्रॉम वेयर दे हैड स्टार्टेड. और 3 साल बाद
उनका जहाज़ उसी स्थान पे पहुंचा, उसी स्थान पे वापस पहुंचा जहां से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी। ठीक है, तो उसी वो सेम प्लेस पे आए 3 साल बाद। दिस प्रूव्ड दैट द अर्थ वॉज राउंड लाइक अ बॉल एंड इट हैड नो एज। ठीक है, और इस तरह यह सिद्ध हुआ कि पृथ्वी का जो आकार है वो गोलाकार है, राउंड है, बिल्कुल गेंद की तरह, एंड और इसका कोई किनारा नहीं है। हैड नो एज, और इसका कोई किनारा नहीं है जिससे कोई गिर पड़े। एक्चुअली द अर्थ इज राउंड लाइक एन ऑरेंज। वस्तुतः या वास्तव में पृथ्वी एक संतरे की तरह है, गोल है। स्लाइटली फ्लैट एट द टॉप एंड एट द बॉटम, ऊपर और नीचे से थोड़ी चपटी। ठीक है, नाउ वी नो मोर। Magellan was killed in a battle in Philippines on April 27, 1521 during the course of his voyage. Magellan, यहाँ पे आर यू सीइंग द फोटोग्राफ ऑफ मैगलन, ये कौन है? मैगलन है, ये स्पेन के रहने वाले थे। तो मैगलन की जो मृत्यु थी वो 27 अप्रैल 1521 को फिलीपींस में एक युद्ध के दौरान हो गई, जब वो अपनी समुद्री यात्रा पे निकला हुए थे, है ना, जब वो अपनी वॉयज पे थे। द वॉयज ऑफ द अर्थ वॉज कंप्लीटेड बाय जुआन सेबेस्टियन एल्कानो। ठीक है, और पृथ्वी की जो यात्रा की गई, पूरी तरह से जो यात्रा जो कंप्लीट की गई थी उसे किया था जुआन सेबेस्टियन एल्कानो। यह एक स्पेनिश नाम है, इसलिए थोड़ा सुनने में अजीब लग रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। Okay, next line is, when you stand at the top of a very high building, you will see that the sky is above you and land is below you। यानी जब आप किसी ऐसी ऊंची जगह पे खड़ा हो, ऐसी हाई बिल्डिंग्स पे, है ना, तो वहाँ से आप देखेंगे कि यू विल सी दैट, आप देखेंगे कि द स्काई इज एबो यू, कि आसमान जो है आपके ऊपर है, एंड लैंड इज बिलो यू, और धरती आपके नीचे। एज यू लुक वेरी फार, और जब आप बहुत दूर देखेंगे, यू विल नोटिस दैट द स्काई, तब आप यह नोटिस करेंगे, तब यह आपके दिमाग में आएगा कि लैंड और अ सी सिम टू मीट एट अ पॉइंट। आप देखेंगे कि समुद्र और धरती एक पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो आप क्या देखेंगे? आप नोटिस करेंगे कि आसमान और धरती या समुद्र दोनों एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, है ना, एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, मतलब मिल रहे हैं। द पॉइंट वेयर द स्काई एंड द लैंड और सी अपीयर्स टू मीट इज नोन एज द हॉरिजन। ठीक है, और वह स्थान जहाँ आकाश, आसमान और धरती या समुद्र मिलते हुए प्रतीत होते हैं, है ना, उसे हम हॉरिजन कहते हैं। हॉरिजन का हिंदी में हम कहते हैं, जिसे क्षितिज कहते हैं। हैव यू एवर बीन टू अ बीच? क्या आप कभी बीच पे गए हैं, किनारे गए हैं समुद्र के? व्हेन यू स्टैंड एट द बैंक ऑफ द सी, जब आप समुद्र के किनारे खड़े होंगे, यू विल ऑब्जर्व दैट द लैंड एंड सी अपीयर्स टू मीट ईच अदर। तो आप देखेंगे कि आप यह ऑब्जर्व करेंगे कि धरती और समुद्र एक दूसरे से मिल रहे हैं। धरती और समुद्र एक दूसरे से मिल रहे हैं। दिस पॉइंट इज नोन एज द कोस्ट, और इस पॉइंट को हम कोस्ट कहते हैं। कोस्ट में क्या होता है? तट। ठीक है, अब लाइफ ऑन द अर्थ। द अर्थ इज अ रॉकी प्लेनेट। अर्थ एक रॉकी प्लेनेट है, यानी कि पत्थरों से बना, जिसे हम कहते हैं। बट वेन सीन फ्रॉम स्पेस, जब हम इसे आकाश से देखते हैं या अंतरिक्ष से देखते हैं, इट अपीयर्स ग्रीनिश ब्लू इन कलर। तो यह हमें
तो यह हमें ग्रीनिश ब्लू यानी कि हरा और नीला दिखाई पड़ता है। दिस इज बिकॉज ऑफ द वास्ट वाटर बॉडीज, माउंटेन्स एंड ग्रीन प्लेन्स फाउंड ऑन द अर्थ। और यह किस कारण होता है? यह होता है विशाल वाटर बॉडीज के कारण, माउंटेन्स के कारण और हरे भरे मैदानों के कारण जो कि पृथ्वी पे पाए जाते हैं। इन फैक्ट देयर इज अ मोर वाटर देन लैंड ऑन द अर्थ। अब जानते हैं, यह फैक्ट है कि पृथ्वी पर लैंड से ज़्यादा क्या है? वाटर है। Therefore, we call the earth a watery planet or a blue planet. अतः इसीलिए हम अर्थ को वाटरी प्लेनेट या ब्लू प्लेनेट या नीला ग्रह कहते हैं। ह्यूमन्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स लिव ऑन द अर्थ। इस तरह ह्यूमन्स, जानवर और प्लांट्स धरती पे रहते हैं। लाइफ एग्जिस्ट ऑन अर्थ बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग 3 फेवरेबल फैक्टर्स। और धरती पर जीवन इसलिए मौजूद है जो निम्न कारणों के फेवरेबल होने की वजह से है। यानी कि इन कारणों की वजह से जो हमारी धरती पे जीवन संभव है। और पहला क्या है? सूटेबल टेम्परेचर, यहाँ आदर्श तापमान है। प्रेजेंस ऑफ सॉइल एंड वाटर, यहाँ पानी और मिट्टी की उपस्थिति। प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, यहाँ पे वायुमंडल है जिसे एनवेलप ऑफ एयर कहते हैं, यानी कि हवाओं का घेरा। अब हम देखते हैं नो मोर में, इट टेक्स 8 होल 1/4 मिनट्स फॉर द सनलाइट टू रीच अर्थ। आप जानते हैं कि हमारे धरती पे सनलाइट 8 से 1/4 सेकेंड मिनट में पहुंचती है। नेक्स्ट टॉपिक इज ग्लोब। आवर अर्थ इज़ वेरी बिग, हमारी पृथ्वी बहुत बड़ी है। सो वी यूज़ अ मॉडल ऑफ द अर्थ कॉल्ड ग्लोब टू स्टडी इट। तो इसीलिए हम इसके एक मॉडल यानी कि इसके एक प्रतिरूप का इस्तेमाल अपने अध्ययन के लिए करते हैं, जिसे हम ग्लोब कहते हैं। अ ग्लोब इज अ राउंड इन शेप। एक ग्लोब गोल होता है, आकार में गोल होता है। इट इज माउंटेड ऑन अ स्टैंड विद अ रॉड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर टू मेक इट स्पिन फ्रीली, है ना। और यह एक पासिंग रॉड जो इसके बीच से होकर गुजरती है, जिस पे वह स्थित होता है ना, और जिस पे वह आसानी से चारों तरफ घूम सके, उस पर स्थित होती है। वी कैन रोटेट द ग्लोब टू सी एनी पार्ट ऑफ द अर्थ। और हम ग्लोब को रोटेट करके यानी कि घुमाकर पृथ्वी के किसी भी भाग को देख सकते हैं। बट वी कैन नॉट कैरी अ ग्लोब एवरीवेयर। लेकिन हम ग्लोब को हर जगह कैरी नहीं कर सकते या ले नहीं जा सकते। ठीक है, तो नेक्स्ट इज मैप। अ मैप इज अ पिक्चर ऑफ द अर्थ और अ पार्ट ऑफ द अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस। तो मैप एक फ्लैट सरफेस पे यानी कि एक कागज़ की तरह होता है मैप ना, वो फ्लैट सरफेस के उसे बोल सकते हैं कागज़ को। उस पर पृथ्वी का एक पिक्चर होता है जिसे मैप कहते हैं। मैप में बी बिग और स्मॉल। तो मानचित्र छोटा और बड़ा हो सकता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स। और मैप्स कई प्रकार के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। द ब्लू कलर ऑन द मैप्स इंडिकेट वाटर बॉडीज, है ना। और ब्लू जो कलर होता है, जो नीला रंग होता है, वो मैप पर वाटर बॉडीज को यानी कि जलीय क्षेत्र को इंडिकेट करता है, बताता है। अ बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एन एटलस। और मैप्स की किताब को हम एटलस कहते हैं। सो चिल्ड्रन, दिस इज फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस लेसन. In second video we will meet. Thank you.